छात्रों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। अष्टम पाठ परोपकारस्य फलम, जिसका अर्थ होता है परोपकार का फल। इस पाठ में तत्सर्वनाम का प्रयोग किया गया है और इसमें परोपकार के महत्व को बहुत ही खूबसूरत ढंग से दर्शाया गया है। आइए इस पाठ के संस्कृत वाक्यों तथा उसके हिंदी अनुवादों को जानें। शुरुआत इसमें पुत्री और माता के वार्तालाप से है। पुत्री अपने माता से कहती है, अहो अतिशोभनाः मयूरस्य पक्षाः, अर्थात आहा बहुत सुंदर मोर के पंख। इस पर माता कहती है, पुत्री जानसि किम अस्य चित्रविचित्राः पक्षाः कथम, अर्थात पुत्री क्या जानती हो इसके रंग बिरंगे पंख कैसे हुए, अर्थात इसके पंख रंग बिरंगे कैसे हुए। तो पुत्री कहती है, मातः न जानामि भवती कथयतु कथम। पुत्री कहती है, माँ नहीं जानती हूँ, आप कहिए कैसे हुए। माता कहती है, परोपकारस्य फलेन मयूरस्य पक्षाः सुंदराः, अर्थात माँ कहती है परोपकार के फल से मोर के पंख सुंदर हैं। अस्मिन् पाठे एतदैव वर्णितं पठावः पाठम, इस पाठ में यही वर्णित किया गया है। हम दोनों पाठ को पढ़ते हैं। इसके बाद कहानी है। एकः दयालः नाम पथिकः आसीत्, एक दयाल नाम का यात्री था, अर्थात पथिक था, जो रास्ता में जाते रहता है उसे पथिक कहते हैं। एक दयाल नाम का यात्री था। सह मध्याह्न काले आतपेन त्रिशातुरः गच्छति स्म, वह दोपहर के समय में गर्मी से प्यास से व्याकुल हो गया। सः छायायां विश्रामं कर्तुम् अचिन्तयत्, परन्तु समीपे कोऽपि वृक्षः न आसीत्। वह छाया में विश्राम करने के लिए सोचा, परंतु समीप में कोई भी वृक्ष नहीं था। तदा सः एकं शुकम् अपश्यत्, तब उसने एक तोता को देखा। सः तम अकथयत्, उसने उससे कहा, हे शुक किमत्र कोऽपि वृक्षः अस्ति, अर्थात हे तोते क्या यहाँ कोई भी वृक्ष है। अहम आतपेन पीड़ितः विश्रामं कर्तुम् इच्छामि, मैं गर्मी से पीड़ित हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। ऐसा उस पथिक ने उस तोते से बोला। कहते हैं, शुकः अवदत्, भो पथिक अहम न जानामि। तोता बोला, हे यात्री मैं नहीं जानता हूँ, अहम तो आम्रलम खादितुम गच्छामि, मैं तो आंवला खाने के लिए जाता हूँ।
इति उक्त्वा सः उड्डीय दूरम अगच्छत्। ऐसा कहकर वह उड़कर दूर चला गया। तदा दयालः समीपे एकं मयूरम अपश्यत्। तब दयाल ने निकट में एक मोर को देखा। निराशः अपि सः मयूरम अपृच्छत्। निराश होकर भी वह मोर से पूछा, हे मयूरः, किमत्र कोऽपि वृक्षः सरोवरः वा अस्ति? अर्थात उसने पूछा, हे मोर, क्या यहाँ कोई भी वृक्ष या सरोवर है? अहम पिपासितः तृषया प्राणाः निर्गच्छन्ति। मैं प्यासा हूँ, प्यास से मेरे प्राण निकल रहे हैं। मयूरः तस्य आकुलदशाम् अवलोक्य अकथयत्। मयूरः तस्य आकुलदशाम् अवलोक्य अकथयत्। मोर उसके व्याकुल दशा को देखकर कहा, क्षम्यतां, नात्र कोऽपि वृक्षः अस्ति, किन्तु किंचित दूरे एकः सरोवरः अस्ति। कहा, क्षमा करें, यहाँ कोई भी वृक्ष नहीं है, किंतु कुछ ही दूर में अर्थात थोड़ी दूर में एक सरोवर है। तस्मिन् सरोवरे स्वल्पम जलम अस्ति। उस सरोवर में थोड़ा जल है। भवान अत्रैव तिष्ठतु। आप यहीं बैठें। अहम किमपि व्यवस्थां करोमि। मैं कोई भी व्यवस्था करता हूँ। मयूरः सरोवरम अगच्छत्। मोर तालाब गया। चंच्वा किंचित जलम आनीय पथिकस्य मुखे अपातयत्। चोंच में थोड़ा जल लाकर पथिक के मुँह पर फेंका। एवं बहुवारं गत्वा जलम नीत्वा सः तस्य तृषाम् अशाम्यत्। ऐसा बहुत बार जाकर और जल लाकर वह उसकी प्यास को बुझाया। अर्थात उस पथिक की प्यास को उसने जल लाकर बार बार जाके जल लाकर उसकी प्यास को बुझाया। भैया कहा है, एवं बहुवारं गत्वा, इस प्रकार बहुत बार जाकर जलम नीत्वा जल लाकर सह तस्य तृषाम् अशाम्यत्, वह उसकी प्यास को बुझाया। तत्पश्चात सह स्वपक्षान् विस्तार्य तस्योपरि छायाम् अकरोत्। उसके बाद उसने अपने पंखों को फैलाकर उसके ऊपर छाया किया। मयूर पक्ष तले पथिका विश्रामम अकरोत्। मोर के पंख के नीचे यात्री ने विश्राम किया। सः तस्य दया भावनया अतीव प्रसन्नः अभवत्। वह उसकी दया भावना से बहुत ही प्रसन्न हुआ। हस्तेन च स्नेहपूर्वकं तस्य पक्षान् अस्पृशत्, और हाथ से स्नेहपूर्वक उसके पंखों को स्पर्श किया। तस्य स्पर्शेन ते पक्षाः विविधवर्णाः विचित्राः सुंदराः च अभवन्। उसके स्पर्श से वे सभी पंख विभिन्न रंगों के विचित्र और सुंदर हो गए।
विभिन्न रंगों के विचित्र, अनोखे और सुंदर हो गए। उसके स्पर्श से ही कहा है, तस्य स्पर्शेन ते पक्षा विविध वर्णा विचित्रा सुंदरा च भवन। उसके स्पर्श से वे सभी पंख विभिन्न रंगों के, रंग बिरंगे, अनोखे और सुंदर हो गए। मयूरः साश्चर्यं वृद्धम अपश्यत्। मोर आश्चर्य के साथ उस वृद्ध को देखा। तदा पथिकेन उक्तम। तब पथिक के द्वारा कहा गया, सर्वे पक्षिणः स्वार्थे निमग्ना सन्ति। सभी पक्षी स्वार्थ में निमग्न हैं, मतलब स्वार्थ में लगे हुए हैं। तब दया उदारता भावेन च अहम प्रसन्नः अस्मि। तुम्हारी दया और उदारता भाव से मैं प्रसन्न हूँ। कथितम अपि परोपकाराय सताम विभूतया। अतः कहा भी गया है, सज्जनों की समृद्धि अर्थात धन दौलत परोपकार के लिए होती है। यह इस पाठ का संस्कृत तथा उसका हिंदी अनुवाद था। इसे सुनकर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।